वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती है, जिससे पृथ्वी जल रूप हो जाती, पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है तो जल अग्नि रूप हो जाता है। यह भगवान की माया है। और जब अंधकार अग्नि के रूप को छीन लेता है तब अग्नि वायु रूप हो जाती है। और वायु की स्पर्श शक्ति जब छिन जाती है तो आकाश रूप हो जाता है। सब अपने में जैसे प्रकट हुए थे वैसे लौटते हुए चले जा रहे हैं। तब वायु आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। तदनंतर काल रूप परमात्मा आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। और इंद्रियां, बुद्धि, ये राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में देवताओं के साथ लीन हो जाता है। और अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में हो गई। यहीं से शुरू हुआ था, यह महाप्रलय हो गया। यह भगवान की माया। जब सृष्टि होना होता है तो ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार त्रिविध, त्रिविध अहंकार में इंद्रिया, मन, देवता, सब बुद्धि, सब प्रकट, और उसी से पूरी सृष्टि। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तीनों माया से हो रहे हैं। हमने सूक्ष्म रूप से ये माया का वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो राजन? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि ये तो बड़ी कठिन है भगवान की माया। जरा सोचो, उस समय जब 100 वर्ष सूखा पड़ेगा, सोचो उस समय जब 100 वर्ष आग गिरेगी, जब 100 वर्ष वर्षा होगी, पूरा ब्रह्मांड लीन होगा, उस समय की स्थिति को सोचो। इसलिए आज भजन कर लो। लोग कहते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति, मौज लो, कल किसने देखा है? कल आप ही देखोगे भगवान, आप ही देखोगे, किसने नहीं देखा। आप ही त्राहिमाम बोलोगे। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, फिर देखोगे तुम ही।